सरस्वती को मेरा नमन एवं सभी विद्वज्जनों का अभिनंदन। वह विद्यार्थी ही क्या जिसके जीवन में सदाचार नहीं, माता पिता तथा गुरुजनों के लिए दिल में प्यार नहीं, नैतिक मूल्यों से रहित है जिसका जीवन, उस विद्यार्थी को विद्या ग्रहण करने का अधिकार नहीं, उस विद्यार्थी को विद्या ग्रहण करने का अधिकार नहीं। नमस्कार, आज मैं क्रम संख्या 10 आपके समक्ष नैतिक शिक्षा विद्यार्थी जीवन का मूल सिद्धांत विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। मान्यवर, विषय को मद्देनजर रखते हुए सर्वप्रथम प्रश्न यही उठता है कि नैतिक शिक्षा है क्या? नियते जीवः आनंद स्वरूपं प्रति यया सा नीतिः, अर्थात जिसके द्वारा जीव आनंद स्वरूप को प्राप्त होता है वह नीति है। मान्यवर, व्यक्ति की सुंदरता सुंदर शरीर से नहीं, सुंदर आचरण से होती है। सत्य, अहिंसा, दया, दान, जप, ध्यान, यज्ञ, अनुष्ठान तथा ब्रह्मचर्य आदि कर्मों का ज्ञान करवाने वाली शिक्षा ही नैतिक शिक्षा होती है। माननीय निर्णायक मंडल, सच्चाई तो यह है जिसने नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में उतार लिया, उसने साक्षात ईश्वर को ही अपने हृदय में मूर्तिमान कर दिया। जिस व्यक्ति के जीवन में नैतिकता का दीपक बुझ जाता है वह आचार और व्यवहार से अंधा हो जाता है। नैतिक शिक्षा ही शाश्वत शिक्षा है। महोदय, अब जिज्ञासा यह उत्पन्न होती है कि नैतिक शिक्षा को ही विद्यार्थी जीवन का मूल सिद्धांत क्यों कहा जाता है? विद्यार्थी जीवन वह विशिष्ट काल होता है जिसमें एक छात्र विद्या के मंदिर में जाकर शिक्षा ग्रहण करता है। इस समय में छात्र एक तरफ तो पुस्तकों का अध्ययन कर ज्ञानार्जन करता है, गुरुओं के वचनों से मानसिक तथा सामाजिक विकास भी करता है, वहीं दूसरी ओर नैतिक मूल्यों का आचरण कर अपने चरित्र को और भी बलवान बनाता है। लेकिन मान्यवर, मैं दृष्टिपात करती हूँ आज के छात्र पर तो मन व्यथित होता है और अतीत का समय स्वप्न सा नजर आता है। आज शिक्षा केवल परीक्षा तक सिमट कर रह गई है। मैं पूछना चाहूंगी, कहाँ गई आज की गुरु शिष्य परंपरा? कहाँ गए वे संस्कार? क्यों वृद्धाश्रम पढ़ रहे हैं? क्यों माँ अपनी कोख पर पश्चाताप कर रही है? क्यों पिता आज बेबस है? क्यों आज का मानव नैतिक रूप से शक्तिहीन, चारित्रिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से मलिन और स्वैच्छिक मान मूल्यों के यात्रा में छिन्न भिन्न बंधन ये अखंड भारत को खंड खंड कर रहा है? महोदय, इन सब का यदि कोई कारण है तो वह केवल और केवल नैतिक मूल्यों का अभाव ही है। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूंगी, नैतिक शिक्षा से ही निर्माण हो सकता है, मानवता का कल्याण हो सकता है। सद्भाव, संभाव, सत्यता ये गुण मानव में हो यदि, तभी अंतरिक्ष में सफल चंद्रयान हो सकता है, तभी अंतरिक्ष में सफल चंद्रयान हो सकता है। धन्यवाद।